साथियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं अपकलन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय रूपांतरणों द्वारा अपकलन, डिफरेंशिएशन बाई ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। उसमें आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, इसी तरह सभी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए है। उसमें आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, लेकिन क्वेश्चंस उसमें आप तेज़ी से कब कर सकते हैं, जब आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद हों। मैं समझता हूँ सबको याद होंगे, और जिन लोगों ने याद नहीं किए हैं वो उनको प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद है सबने कर लिए होंगे, और बाकी रिवीजन कर लेना आगे। उसके साथ साथ आपने पढ़ा था लघुगणकीय अपकलन। लघुगणकीय अपकलन में क्या होता है, जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन दे रखा होता है, उसको अपकलन करना होता है तो उसको पहले लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद उसको गुणा में चेंज करते हैं, तब अपकलन करते हैं। या कई बार फलन में गुणा, भाग और पावर बहुत सी संक्रियाएं एक साथ दे रखी होती हैं, तो उस फलन को सरल बनाने के लिए भी लॉग लेके अपकलन करते हैं। तो लघुगणकीय अपकलन के बाद आपने किया था अस्पष्ट फलनों का अपकलन। तो यहाँ क्या है, यहाँ बाई एक्स का फलन तो है, लेकिन बाई को एक्स के पदों में या एक्स को बाई के पदों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। तो इनका कोई नया तरीका नहीं था, सीधे सीधे अपन डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। और डिफ्रेंशिएट जहाँ जहाँ भी बाई के फलन आ जाते हैं, जैसे बाई क्यूब आ गया, तो बाई क्यूब का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, 3y² इंटू ddx ऑफ बाई, क्योंकि बाई एक्स का फलन है। तो इस तरह से आपने कर लिया था। लेकिन अब अस्पष्ट फलनों का आंशिक अपकलन की सहायता से और करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये आप बीएससी की जो कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे y बराबर fx दे रखा होता है, y बराबर fx फंक्शन दे रखा होता है, तो dy/dx किसको डिनोट करता है, dy/dx डिनोट करता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के साथ साथ y के बदलने की दर। यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट। अब ऐसे फंक्शन आ जाते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों। जैसे आपको ये रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल में लंबाई तो आपकी x है और चौड़ाई y है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, x इंटू बाई हो जाएगा। अब इसमें x में परिवर्तन करेंगे तब भी एरिया चेंज होगा, बाई में परिवर्तन करेंगे तब भी एरिया चेंज होगा। यानी कि z का x के सापेक्ष भी अपकलन कर सकते हैं, बाई के सापेक्ष भी अपकलन कर सकते हैं। तो डिटेल में तो अपन बीएससी की कैलकुलस पढ़ेंगे तब लेंगे। अभी मैं सिंपल आपको जो कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ। आंशिक अपकलन की सहायता से अस्पष्ट फलनों का अपकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। यदि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई हो, तब dz ओवर dx, मैं बोल रहा हूँ dz ओवर dx भी बोल सकते हैं, डेल z ओवर डेल x भी बोल सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो आपने लिखा है स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन d आपने वो सामान्य अपकलन के लिए लिख रखा है, तो यहाँ डेल z ओवर डेल x लिख देते हैं। तब डेल z ओवर डेल x z का x के सापेक्ष आंशिक अपकलन है, जबकि y अचर रहे। यानी कि डेल z ओवर डेल x को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। इसी तरह से डेल z ओवर डेल y डिनोट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। यानी ये सिंबल आपने लिख लिए हैं। अगर z x और y दोनों का फलन हो, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई, देन डेल z ओवर डेल x डिनोट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। और डेल z ओवर डेल y z का y के सापेक्ष आंशिक अपकलन, जबकि x अचर रहे। तो ये आपके सिंबल की बात रही। अब अपना फॉर्मूला कैसे काम में लेंगे वो लिखते हैं। यदि f(x,y) बराबर कांस्टेंट हो, तब dy/dx ये बराबर आता है माइनस डेल f ओवर डेल x अपॉन डेल f ओवर डेल y। जब आप बीएससी वाली कैलकुलस पढ़ेंगे तब अपन इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। अभी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसी पे आधारित मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जो पहले क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ। यदि x³ प्लस y³ प्लस 3ax प्लस कांस्टेंट बराबर 0 हो, तब dy/dx, अभी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये, अब दोबारा लिख दिया है। तो dy/dx कैसे करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन की यूज से।
पार्शियल डिफरेंशिएशन की यूज़ से क्या होगा, माइनस तो फॉर्मूले वाला आएगा। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, यानी अंश में क्या आएगा, सारे फंक्शन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो एक एक पद का करते हैं। एक्स क्यूब का अवकलन कितना आएगा, 3x²। वाई क्यूब का कितना आएगा, वाई क्यूब का 3y² नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, अंश में x के सापेक्ष कर रहे हैं वाई को अचर मानते हुए। तो 3y³ ना होकर क्या आ जाएगा, वाई क्यूब का 0 प्लस 3ax/, अब 3ay तो कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव 1, फिर c वैसे ही कांस्टेंट दे रखा है, इसका 0 हो गया। नीचे y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, x क्यूब का डेरिवेटिव 0, वाई क्यूब का हो गया 3y² प्लस 3ax या y का 1 कांस्टेंट का 0, और दिस इम्प्लाइज dy dx बराबर माइनस आउटसाइड 3 कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से, और 3 कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, x² प्लस ay अपॉन y² प्लस ax, ये डेरिवेटिव आ गया dy dx। जो पहले आया था वही आ गया, लेकिन अब आपने किससे यूज से कर लिया, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की सहायता से। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, यदि x⁴y प्लस y⁴x बराबर a⁴v हो तब dy dx इक्वल टू वाट। इफ x⁴y प्लस y⁴x इक्वल टू a⁴v देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx। dy dx का मान ज्ञात करो। तो यहाँ dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन। a और b कांस्टेंट है। एक जनरल मेथड से जो पहले बताया था उससे आप घर पे करेंगे, सब्जेक्टिव मेथड भी आपको आना चाहिए, वो आप घर पे अपने आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देंगे। हाँ, अब अपन इस मेथड से करते हैं सॉल्यूशन। dy dx दिस इक्वल टू माइनस, पहले किया आपने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले सारे फंक्शन को x के सापेक्ष। x⁴y को ऐसे करेंगे जैसे x⁴n हो, तो क्या हो जाएगा ये x⁴y -1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y⁴x को ऐसे करेंगे जैसे a⁴x हो, तो वो आ जाएगा आपके पास y⁴x log ऑफ y। नीचे x⁴y प्लस y⁴x का आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x⁴y का y के रेस्पेक्ट ऐसे होगा जैसे a⁴y, तो ये हो गया x⁴y log ऑफ x प्लस y⁴x का ऐसे होगा जैसे y⁴n हो, x/x -1, तो ये डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से ये रहा आपका आंशिक अवकलन की सहायता से अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, प्राचलिक फलन। प्राचलिक फलन कौन से होते हैं, प्राचलिक फलनों का अवकलन जो अपन लिख रहे थे y बराबर fx, ये तो कहलाते हैं कार्टेशियन फंक्शन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। x और y में दे रखे हों तो कार्तीय रूप। जब x और y दोनों को अपन किसी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त कर दें तो ये आपके प्राचलिक फलन कहलाते हैं। प्राचलिक फलन से, और यहाँ t प्राचाल है, पैरामीटर है, अगर इनसे t एलिमिनेट कर देते हैं तो वही वाला फंक्शन आ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, समीकरण x² प्लस y² बराबर a² की प्राचलिक समीकरण, इक्वेशन x² प्लस y² बराबर a²। अगर आपको याद हो तो ये सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल का प्राचलिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म भी आपने पढ़ा है। तो इसकी प्राचलिक समीकरण क्या होती हैं, x बराबर a cos ऑफ t एंड y बराबर a sin ऑफ t। आप पहली वाली इक्वेशन लिखें या इन दोनों इक्वेशन को लिख दें, एक ही बात है। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। इन दोनों में से t एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा। t एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, वर्क कर दो और जोड़ दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस टू। लेफ्ट हैंड साइड में होगा x² प्लस y², राइट साइड में a² ब्रैकेट cos² t प्लस sin² t, cos² t प्लस sin² t 1 हो गया, यानी फाइनली x² प्लस y² बराबर a² आ गया। तो ये प्राचलिक फलन की बात रही।
तो प्राचलिक फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यदि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ t हो तब dy बाई dx, if x equal to function of t and y equal to another function of t, then dy by dx is given by dy by dt over dx by dt। ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। बहुत आसान प्रूफ है, सभी बुक्स में दे रखा है, आपके पास जो भी हो उसमें दे रखा है। बाकी आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, सिंस dy by dx इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0 मीन चेंजेस टेंस टू 0। x और y दोनों ही t के फंक्शन है, तो इनमें चेंज हो, t में चेंज होगा तो डेल्टा y में, मतलब y में भी चेंज होगा, x में भी चेंज होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा t ओवर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी कि टी में बहुत छोटा चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा, तो बाई और एक्स में भी स्मॉल चेंज होगा। तो यही क्या हो गया, यही डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी हो गया। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लर्न करके रखना है कि डी यदि एक्स और बाई दोनों टी के फलन हो तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा आपका डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं आप। यदि x इक्वल टू a cos क्यूब t और y इक्वल टू b sin क्यूब t हो तब dy बाई dx कैलकुलेट करना है आपको। तो dy बाई dx तो आप जानते हैं, dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो वही कैलकुलेट करते हैं अपन। सॉल्यूशन लेते हैं, सिंस x इक्वल टू a cos क्यूब t देयरफॉर dx ओवर dt बराबर क्या हो गया, a dt ऑफ cos क्यूब t। cos क्यूब t का डेरिवेटिव होगा 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, यानी ये हो गया माइनस 3a cos स्क्वायर t साइन t। और इसी तरह से dy बाई dt ले लेते हैं, सिंस y बराबर b साइन क्यूब t, तो देयरफॉर dy बाई dy बाई dt, b कांस्टेंट हो गया, साइन क्यूब का किया पहले, 3 साइन स्क्वायर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन t cos t। अब आप dy बाई dt लिख देते हैं। अब dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt ऊपर लिख दिया आपने 3b साइन स्क्वायर t cos t और नीचे लिखा 3a cos स्क्वायर t साइन t विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन आउटसाइड लगा दिया, 3 कैंसिल हो गया, साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, cos t से cos t कैंसिल हो गया। तो फाइनली किसके बराबर आ गया, dy बाई dt इक्वल टू माइनस b अपॉन a टेंजेंट ऑफ t। ये dy बाई dx आ गया, dy बाई dx dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये आपका प्राचलिक फलन का अपकलन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, x बराबर साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा और y बराबर कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तब dy बाई dx निकालना है। तो पहले आप डायरेक्ट लिख देते हैं, dy बाई dx बराबर ऊपर तो लिख देते हैं dy बाई डी थीटा और नीचे dx बाई डी थीटा। सिंस dy बाई dx, अब प्राचाल पहले t दे रखा था, यहाँ थीटा दे रखा है, dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई dx ऊपर लिखते हैं dy बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, प्लस प्रोडक्ट रूल से करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे किया x का डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस u इंटू बी से होगा डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा।
ऊपर माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर में रहा आपके पास थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कॉस थीटा और कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया थीटा साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर आ गया आपके पास कॉट थीटा। तो जब भी कोई प्राचलिक फलन दे रखे हों उनको आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपकलन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यदि z बराबर फंक्शन ऑफ x और y बराबर फंक्शन ऑफ x अनदर फंक्शन f हो, तब dz ओवर dy, यानी कि z और y दोनों x के फंक्शन है और आपको dz ओवर dy निकालना है। ऐसा नहीं लग रहा प्राचलिक फलन है, पहले x और y t के फंक्शन थे, अब z और y x के फंक्शन है, तो उसी तरह से कर लेंगे। तो क्या आएगा dz ओवर dx और नीचे आ जाएगा dy बाई dx। या आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, या फलन fx का फाई x के सापेक्ष अपकलन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन फाई x, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन फाई एक्स कितना होगा, ये होगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स। तो ये फॉर्मूला आप काम में लेंगे, इसकी सहायता से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फलन e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का log x के सापेक्ष अपकलन करो, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन e टू दी पावर साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू log x। तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव अवेस्ट अपकलज, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन डी डी एक्स ऑफ log x। फंक्शन fx का दूसरे फंक्शन फाई x के सापेक्ष अपकलन, ऊपर fx का अपकलन x के सापेक्ष, नीचे फाई x का अपकलन x के सापेक्ष। तो इसी तरह से कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, e टू दी पावर साइन इनवर्स x का हुआ e टू दी पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे log x का किया 1 अपॉन x। अब ये सॉल्व करके लिख दिया, ये आ गया फिर आपका x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स। अब आगे बढ़ते हैं आप, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अपकलन। बहुत तरह की श्रेणी बनती हैं अपनी, जो जिनका डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं। एक तो कई बार ऐसा लिखा होता है, सीधे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपसे कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो जैसे ही आपने देखा थोड़ा सा, तो ये तो क्या है, किसी जान पहचान वाले फंक्शन का प्रसार दिख रहा है। किस फलन का प्रसार है, देखो ज़रा आप, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव तो जानते हैं आप, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख सकते हैं। अगर ये भी सीरीज फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ कॉस एक्स का एक्सपेंशन कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये तो मैंने सीरीज क्या किया है, बहुत आसान सीरीज लिखी। तो आसान सीरीज जो एक्सपेंशन आपको लर्न था, इसके अलावा जो और एक्सपेंशंस आपने लर्न कर रखे हैं
log of 1 प्लस एक्स, log of 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, 10x, तो उनके आप एक्सपेंशन लर्न करेंगे और इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, यदि y बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स ये फंक्शन चल रहा है हो, तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार तो मैं लिख देता हूँ आपको डायरेक्ट कितना आता है यहाँ पर। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो ये आपको लर्न करके रखना है। एक बार प्रूव कर लेते हैं, प्रूव कर लेंगे फिर उसको लर्न करेंगे और जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे होता है वो देखते हैं, आसानी से प्रूफ हो जाता है। दिया है y बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स अप टू इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। ये इन्फाइनाइट तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने काम आता है। उसमें से एक दो राशि या कुछ परिमित राशियों को हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपन ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं और ये लिखा था अंडर रूट एफ एक्स। अब अगर पहले वाले एफ एक्स को हटा दें और आगे सुनो तो आगे भी तो बाई के बराबर होगा, तो इसको आप कह सकते हैं अंडर रूट एफ एक्स प्लस बाई। क्या किया आपने, एक एफ एक्स को तो रोक लिया और बाकी यहाँ से काउंट करना शुरू किया, यहाँ से आप देखना शुरू किया, तो अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स चलता ही जाएगा ये तो, और कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिट की ओर। तो ये वो भी फिर बाई के बराबर होगा, तो बाई बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस बाई हो गया। दिस एम्प्लाइज बाई बराबर एफ एक्स प्लस बाई। अब इसका अपकलन कर देते हैं, इसका x के सापेक्ष अपकलन करने पर क्या आएगा, बाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये बाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले ली आपने, वो आ गया 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में क्या है आपके पास एफ डैश एक्स। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देख लें आप, अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स चल रहा था इन्फिनिट की ओर और वो किसके बराबर दे रखा था, बाई के बराबर। तो इसको आपने कैसे लिख दिया, अंडर रूट एफ एक्स प्लस बाई। और क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया, क्योंकि इन्फिनिट में कुछ भी फाइनाइट हटा दें या जोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली वाली टर्म हटाने के बाद आपने दूसरे से स्टार्ट किया तो वो भी बाई के बराबर था, तो बाई बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस बाई हो गया। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साथ ले ली, तो आपके पास आ गया 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। दिस एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया है जिसको आप फॉर्मूले की तरह लर्न करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपन नहीं लर्न करते हैं, वहाँ डायरेक्ट पूरे प्रोसेस से करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे वहाँ आपको ये लर्न करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये लिखा है आपके पास, यदि बाई बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एंड सो ऑन ये हो, तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आपने प्रूफ किया था वो दोबारा लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। और इसी तरह से एक और सीरीज आती है, वो सब अपने आप प्रूफ करेंगे आप। बाई इक्वल टू एफ एक्स पावर एफ एक्स अप टू इन्फिनिट, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ब्रैकेट 1 माइनस बाई लॉग ऑफ एफ एक्स। ये सबको अपने आप प्रूफ करना है और लर्न तो करना ही है आपको। अब इस पर क्वेश्चन लिख दिया एक, तो ये क्वेश्चन दे रखा है बाई बराबर 10x पावर 10x पावर 10x अप टू इन्फिनिट, तो इसको यूज कर देंगे। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो फार्मूला दे रखा है उसी को अप्लाई कर दें। क्या दे रखा है आपको, बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स यानी कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और नीचे एफ एक्स वो 10x आ गया ब्रैकेट 1 माइनस बाई लॉग ऑफ एफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ 10x। तो ये आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे डिपेंड। यदि बाई बराबर
अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब ये दे रखा है आपको, ये हो तब डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? अभी आपने याद कर रखा है ये कितना था, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आ गया कॉस एक्स और नीचे 2y माइनस 1, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रतिलोम फलन की परिभाषा के प्रयोग से अपकलन, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन कौन सा है? यदि y बराबर एफ एक्स एक ऐसा फलन हो जिसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता हो, इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी कि 1 1 on 2 हो, एक फलन हो और x बराबर जी वाई इसका प्रतिलोम फलन हो, तब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। आप वैसे भी कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वाई दोनों 1 के बराबर होते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि x बराबर या y बराबर एफ एक्स दे रखा होगा या x बराबर जी वाई दे रखा होगा और आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई कैलकुलेट कर लेंगे और डी एक्स ओवर डी वाई कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। अब आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय अवकल गुणांक। द्वितीय अवकल गुणांक कोई भी फंक्शन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स फंक्शन दे रखा है तो उसका अवकलन कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब जो नया डी वाई बाई डी एक्स आ गया वो भी फलन होता है, अगर ये पुनः अवकलनीय हो तो इसका एक बार अवकलन और कर सकते हैं। यदि फलन y बराबर एफ एक्स अवकलनीय हो तब इसके अवकलज या कह सकते हैं प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव, हम संकेत कैसे लिखते थे अभी तक, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो अभी भी वही लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स या कैपिटल डी ऑफ वाई या एफ डैश एक्स या बाई 1 या वाई डैश से व्यक्त करते हैं। यानी कि जो फंक्शन अभी अपन डिफरेंशिएबल जो फंक्शन थे सबको डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं आप, या तो डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई या एफ डैश एक्स या बाई 1 या बाई डैश। यदि यह दोबारा अवकलनीय हो, पुनः अवकलनीय फलन हो, तो उसके द्वितीय अवकलज को कैसे लिखेंगे? द्वितीय अवकलज को हम संकेत डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी टू वाई या एफ डबल डैश एक्स या बाई 2 या बाई डबल डैश से व्यक्त करते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव को इससे डिनोट कर देते हैं। nth डेरिवेटिव अपने यहाँ है नहीं लेकिन वो भी लिख देते हैं। इसी प्रकार फलन y बराबर एफ एक्स के n में अवकलज को, n में अवकलज nth डेरिवेटिव, पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, सेकंड डेरिवेटिव लिखा, अपने सिलेबस में सेकंड डेरिवेटिव तक ही हैं, लेकिन कई बार सिंबल्स की बात होती है, सिंबल सबको पता है, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ, nth डेरिवेटिव को संकेत डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, ये nth डेरिवेटिव हो गया। जहाँ पहले 2 लिखा था 2 की जगह n लिख दिया है, या डी एन बाई या एफ एन डैश एक्स या वाई एन या वाई एन डैश से व्यक्त करते हैं। तो ये nth डेरिवेटिव की बात हुई। अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। यदि y बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स हो तब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ज्ञात करो। यदि y बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स हो तब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो। सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ दिया फलन y बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वैसे तो डायरेक्ट देख सकते हैं, कॉट एक्स का अवकलज, कॉट एक्स का समाकलन है इसलिए इसका अवकलन कॉट एक्स हो गया, और डायरेक्ट लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉट एक्स हो गया।
डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका पुनः अपकलन करने पर क्या आएगा, d2y dx², कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो जानते हैं आप, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, यदि y बराबर e⁴ साइन इनवर्स x, तब 1 माइनस x² माइनस x/1 इक्वल टू वाट, ये निकालना है। अब आपको दे रखा है y बराबर a साइन इनवर्स x, तब आपसे पूछा है 1 माइनस x² माइनस x/1 किसके बराबर है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं आप, सिंस y इक्वल टू e⁴ साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, y1 आप लिख देंगे e⁴ साइन इनवर्स x इंटू a/√1 माइनस x², e⁴ साइन इनवर्स x, ये तो y के इक्वल है, तो y लिख देते हैं। फिर y1 बराबर y इंटू a/√1 माइनस x², ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √1 माइनस x² y1 बराबर a/, अंडर हटा देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस x² y1² बराबर a²/2, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, 1 माइनस x² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y1² 2y1² इंटू y2 प्लस 1 माइनस x² को किया माइनस 2x y1², और राइट साइड लिख दिया a² 2y/1, 2y1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग थ्रू आउट y 2y1 से भाग देने पर, तो 2y1 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस x²/2, यहाँ से आ गया माइनस x/1, और राइट साइड में आ गया a²/, यही कैलकुलेट करना था आपको, 1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज y2 माइनस x/1 बराबर कितना आना है, ये पता करना था, वो a²/, के इक्वल आ गया। तो ये आपके सेकंड डेरिवेटिव, कोई नई चीज़ नहीं है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे, अब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 3 बार करना हो तो 3 बार कर देंगे, अपने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव तक ही है, कई बार ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं कुछ, उन्हीं का आते हैं, तो वही अपन देख लेंगे। अब आता है प्राचलिक फलनों का द्वितीय अपकलज, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, यदि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ t हो, तब फिर आपको dy/dx निकालना है। तो क्या आएगा, dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt, ये dy/dx आ गया आपका, लेकिन आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है d2y/dx²। ऐसा करते हैं, dy/dt को बाई डैश लिख देते हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं सिंबल, तो छोटा बना देते हैं थोड़ा, या dy/dx बराबर बाई डैश अपॉन x डैश, यहाँ बाई डैश क्या है, यहाँ बाई डैश है आपका dy/dt, और x डैश क्या है आपका dx/dt, ये है। तब dy/dx, अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन dx ऑफ dy/dx, और राइट साइड में भी लिख दिया dx ऑफ dy/dx, dx ऑफ बाई डैश अपॉन x डैश। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया आपके पास d2y/dx², अब यहाँ राइट साइड में लिखा है dx ऑफ बाई डैश अपॉन x डैश, बाई डैश x डैश ये तो t के फंक्शन है, क्योंकि बाई डैश क्या है अपने पास dy/dt, और x डैश क्या है dx/dt, और x और y दोनों t के फंक्शन थे, तो ये क्या है t के फंक्शन है, t के फंक्शन है, तो अब क्या करें, अपन उसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो पहले आप इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे, dt ऑफ बाई डैश अपॉन x डैश इंटू dt ओवर dx, ये स्टेप केयरफुली चेक करेंगे आप,
आपको बाई डैश अपॉन एक्स डैश का दोबारा से एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना था, लेकिन ये दोनों टी के फंक्शन है तो एक्स के सापेक्ष आप नहीं कर सकते, तो पहले टी के सापेक्ष किया, फिर टी का एक्स के सापेक्ष किया। अब ऊपर देखते हैं, ये आ गया बाई डैश अपॉन एक्स डैश, इसका यू अपॉन बी से किया, तो एक्स डैश ऐसे कैसे, बाई डैश का बाई डबल डैश माइनस बाई डैश एज इट इज एक्स डैश का एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश होल स्क्वायर, और ये डी टी ओवर डी एक्स ये 1 अपॉन एक्स डैश हो गया। ये आप कह सकते हैं फिर डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया ऊपर से, एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश होल क्यूब, ये आ गया। यहाँ आपके डबल डैश से क्या लिखा है, यहाँ एक्स डबल डैश का मतलब है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, और बाई डबल डैश का मतलब है डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर, ये है। तो ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शंस में डबल डेरिवेटिव हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, यदि x इक्वल टू जो अभी आपने क्वेश्चन किया था पहले वही वाला ले लेते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। पहले कुछ चेंज था प्लस माइनस में, कोई बात नहीं, अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें आपको निकालना है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो तब डी वाई वाई डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो। तो ऐसा करते हैं, पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी थीटा कहेंगे, तो डी एक्स ओवर डी थीटा यहाँ से लिखते हैं। कॉस थीटा का डेरिवेटिव किया माइनस साइन थीटा, ये प्रोडक्ट रूल से किया, थीटा का 1 और साइन थीटा ऐसे कैसे, फिर थीटा एज इट इज, साइन थीटा क्या किया कॉस थीटा, यानी ये डी एक्स ओवर डी थीटा आपके पास आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा, ये थीटा कॉस थीटा आ गया। और डी वाई बाई डी थीटा लिखते हैं, डी वाई बाई डी थीटा देखें यहाँ से, डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा, पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव किया कॉस थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा ऐसे कैसे, फिर प्लस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का किया आपने माइनस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा आ गया, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा बराबर थीटा साइन थीटा आ गया। तो आपके पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। तो इससे आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो आ गया थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा आ गया। तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, इससे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेकिन आपको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको दोबारा करते हैं, जो फार्मूला बनाया था वो फार्मूला काम में नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फार्मूले से आप दोबारा घर पे करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, यही आएगा। हाँ, अब देखते हैं, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है पहले से, क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ये निकाला आपने टेन थीटा। अब थीटा टेन थीटा, थीटा का फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष नहीं हो सकता, तो पहले थीटा के सापेक्ष करेंगे। इसका कितना आएगा, थीटा के सापेक्ष सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा ओवर डी एक्स लिखेंगे। तो इसको मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। डी थीटा ओवर डी एक्स ये रहा आपके पास, ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, आपको डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए तो 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, वो डी थीटा ओवर डी एक्स के बराबर होगा, तो हो गया थीटा कॉस थीटा। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये बराबर हो गया आपके पास सेक क्यूब थीटा अपॉन थीटा। तो ये आपने किस तरह से निकाला है, डेफिनेशन से। फार्मूला जो बना लिया था आपने, फार्मूले को काम में नहीं लिया है, फार्मूला जो था उससे आप इसी को दोबारा करेंगे।
एक्स और वाई दे रखे हैं, इससे आप एक्स डैश, एक्स डबल डैश, वाई डैश, वाई डबल डैश निकालेंगे। एक्स डैश और वाई डैश तो निकाले हुए हैं ये भी आपने। एक्स डैश आपके पास है थीटा कॉस थीटा और वाई डैश था आपके पास थीटा साइन थीटा, उन्हीं से डबल डैश निकालेंगे और उस फार्मूले में रख देंगे, तब करेंगे। उस फार्मूले से थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ आसान था तो इसलिए कर लिया और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला टेन थीटा है, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा हो गया। इसका आप थीटा के एक्स के सापेक्ष नहीं कर सकते, तो पहले थीटा के सापेक्ष फिर थीटा का एक्स के सापेक्ष, और तो ये आपने सेक स्क्वायर थीटा हुआ और थीटा का एक्स के सापेक्ष डी एक्स ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स यहाँ से लिख दिया 1 थीटा कॉस थीटा। तो 1 थीटा ऐसे ही रहा, कॉस थीटा को न्यूमरेटर में ले आए, सेक थीटा हो गया। तो फाइनली आंसर आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक क्यूब थीटा अपॉन थीटा। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में लेते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं अपकलन, और अपकलन की थ्योरी बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पिछली क्लास में आपने अस्पष्ट फलनों का अपकलन पढ़ा, वो अपने आंशिक अपकलन की सहायता से भी किया। प्राचलिक फलनों का अपकलन पढ़ा, फिर एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष भी अपकलन पढ़ा। कुछ इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हैं, उनके कुछ रिजल्ट देखे आपने। साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव भी पढ़ लिया था। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उससे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक रूपांतरण द्वारा और लघुगण की अपकलन, मानक फलनों का अपकलन और फलन के फलन का अपकलन वो पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। तो यानी कि जो अपकलन के जो फॉर्मूले बताने की बात थी वो कंप्लीट हो गई, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी क्वेश्चन सब कुछ उसके साथ साथ हो गए। आज हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, मतलब एक क्लास में प्रॉब्लम और लेते हैं, और जो प्रॉब्लम हो जाएंगी वो तो आप देखेंगे ही, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी आप फिर अपनी सीट की प्रॉब्लम करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम बचती हैं वो आप हमें मैसेज करेंगे। तो अब आज प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन की, फिर इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले आता है यदि y बराबर e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा टाइम्स साइन बीटा एक्स माइनस बीटा टाइम्स कॉस बीटा एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। ये गिवन है आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन, और यू कैन से डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता से अपकलन निकालना बताया था। तो ये आप इंटीग्रेशन से जानते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स, इसका इंटीग्रेशन जिनको याद नहीं है वो सब याद करेंगे। e टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं लिखा है यहाँ, ये डेरिवेटिव है। ये क्या है? समाकलन है। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स का समाकलन e टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स। तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव, अगर ये बाई मान लिया है आपने, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऊपर वाला एक्सप्रेशन, यानी कि ये हो गया आपके पास e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। बस फॉर्मूला लर्न हो आपको,
तो उसकी सहायता से करना है, बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? ये सेकंड आंसर आ गया। किस तरह से कर लिया? सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स इक्वल टू दिस, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट? आप देख सकते हैं इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है, तो सारे एक्सपेंशन आपको लर्न होने चाहिए। और टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिनको एक्सपेंशन याद नहीं है उनको प्रॉब्लम आएगी। तो एक्सपेंशन क्या करेंगे आप? लिमिट वाली जो शीट दे रखी है और उसमें सभी के एक्सपेंशन लिखें। बाकी तो पहले से याद होंगे, आपको याद होने चाहिए। जिन लोगों को याद नहीं है वो लिमिट वाली शीट लें और उसमें डिफरेंस, पहले इसका एक्सपेंशन और जो लर्न नहीं है उनको एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर c माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर c माइनस बी। बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। अगर जिन लोगों को पहले से याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और जिनको याद है आसान हो गया। ये सारा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है। ये भी हमारी सीट्स में दिया हुआ है। ये इस तरह के जो एक्सप्रेशन है, जो अपना एलजेब्रा वाली जो 9-10th का एलजेब्रा है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो नहीं है, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो उसमें जो 9-10th का जो सिलेबस है उसमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है। जो लॉ ऑफ इंडिसेज पढ़ते हैं आप, घातांकों के नियम पढ़ते हैं, तो वहाँ इस तरह के कई रिजल्ट दे रखे हैं जो पूरे सिलेबस में यूज होते हैं। ये भी दे रखा है। तो पहले तो अपन क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कितना हो गया? ये आपका y बराबर 1 हो गया। और y बराबर 1 हो गया तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। जिनको याद है उनका क्वेश्चन हो गया ओरल, जिनको याद नहीं है उनकी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जिनको याद नहीं है उनके लिए एक बार प्रूफ कर देते हैं, फिर आगे से वो भी याद रखेंगे। ऐसे क्या किया आपने? यहाँ एक्स टू दी पावर माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया और एक्स टू दी पावर माइनस ए से नीचे, पहली वाली टर्म में। दूसरी टर्म में x टू दी पावर माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई किया और x टू दी पावर माइनस बी से नीचे। थर्ड टर्म x टू दी पावर माइनस सी से मल्टीप्लाई किया ऊपर और x टू दी पावर माइनस सी से नीचे। तो देयरफॉर बाई कितना बन गया यहाँ? पहली वाली टर्म हो गई x टू दी पावर माइनस ए अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर माइनस सी। और इसी स्टाइल से सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म हो गई आपकी एक्स टू दी पावर माइनस बी अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर माइनस सी। थर्ड टर्म एक्स टू दी पावर माइनस सी इन न्यूमरेटर और नीचे एक्स टू दी पावर माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर माइनस बी। फाइनली ये हो गया y बराबर एक्स टू दी पावर माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर माइनस सी अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर माइनस सी। और यू कैन से y बराबर 1। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0। बाई कांस्टेंट 1 के इक्वल आ गया और 1 के इक्वल आ गया। 1 का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0, तो सीधे 0 लिख दिए। जो हमारी सीट्स में फॉर्मूले दे रखे हैं, रिजल्ट्स दे रखे हैं, बहुत यूजफुल हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए ही नहीं है, जो भी आप एग्ज़ाम देते हो ऑब्जेक्ट टाइप सभी के लिए हैं। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन कई बार आते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे और आपको पहले से पता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये लर्न करना है आपको, ये देखना ही है क्या लर्न करना है क्या नहीं करना है। जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन हैं, छोटे टॉपिक हैं, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 34। फिर जब आप पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे आप, तब आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, इफ़ y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एंड सो ऑन, देन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या था आपके पास वहाँ? वो था एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। इसी पे क्वेश्चन किया था।
यही क्वेश्चन किया था, यही एग्जाम वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए दोबारा लिख दिया है। तो यहाँ एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा ये एफ डैश एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट सीधा लिख देते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। जिनको याद नहीं आया है वो पिछली क्लास दोबारा रिवाइज करेंगे, वहाँ ये प्रूफ कर रखा है। कैसे प्रूफ करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं आप, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस बाई। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, और एक टर्म अपन हटा दें तब भी ये इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, तो वो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस बाई। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस बाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो देयरफॉर 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एक कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले आए और सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। ये आपका लेंदी मेथड सब्जेक्टिव मेथड हो गया, और बाकी जो रिजल्ट बता रखा था उसकी सहायता से आप डायरेक्ट लिख सकते थे। एग्जाम्पल 35, इफ़ y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। इस तरह के रिजल्ट बताए हुए हैं तो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। बाई बराबर हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कितना है ये, बाई बराबर हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। पिछली क्लास में भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या था क्वेश्चन वहाँ था टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये किसके इक्वल था, ये भी हाफ टेन इनवर्स एक्स के इक्वल था। ये आपने प्रूफ भी किया था वहाँ, तो लर्न होगा उसी के साथ। अपनी सीट में भी ये रिलेशन लिखे हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री की जो सीट है उसके साथ भी लिखे हुए हैं, वहाँ आपको लिखा हुआ है कि ये सारे सिलेबस में यूज होंगे। और अभी जो डिफ्रेंसिएशन वाली सीट है आपकी, उसमें भी ये सब्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हुए हैं। जिन लोगों को याद नहीं है वो उनको प्रूफ करें। एक चैप्टर में दूसरे टॉपिक की जब जानकारी काम आती है तो वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आपको होना चाहिए। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड आंसर आ गया। और जिन लोगों को याद नहीं है वो सब अपने आप प्रूफ करेंगे, फिर भी एक बार मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसे। यहाँ x बराबर टेन थीटा रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाई बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। साइन को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉट इनवर्स सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, तो हो गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल हो गया। फिर हाफ एंगल में चेंज कर दिया, कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फाइनली कितना हो गया ये, y बराबर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। फिर थीटा की वैल्यू रख दी आपने, x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया था तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाफ टेन इनवर्स एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये प्रूफ करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको निश्चित रूप से ये फॉर्मूले और जो रिजल्ट्स हैं वो लर्न करने। इससे पहले जो चैप्टर के साथ दे रखे हैं उनको आप लर्न कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। अभी दे रखा है बाई बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी वहाँ गिवन है आपके पास, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आता है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 एज इट इज़ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4, और ये 2x 2 कैंसिल हो गया तो आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड आंसर आ गया, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4।
तो ये आंसर है। लेकिन ये आंसर इतनी जल्दी तभी आएगा जब आपको ये लर्न है, और अगर लर्न नहीं है, वहाँ रिजल्ट लिखे हुए हैं आपके पास, वहाँ दोबारा से प्रूव करेंगे आप उन्हें। अब एक बार मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट 2 कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये बाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट 2 साइन थीटा। तो ये रूट 2 साइन थीटा हो गया, और नीचे हो गया आपके पास फिर रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। रूट टू कैंसिल हो गया। ये एक्सप्रेशन भी लर्न है, अगर याद हो ट्रिगोनोमेट्री से, tan π/4 प्लस थीटा होता है। रूट टू कैंसिल कर दिया, या कह दो यहाँ रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई रूट 2 कॉस थीटा। रूट 2 कॉस थीटा से अंश व हर को भाग देने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई रूट 2 कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स ये 1 प्लस tan थीटा, और नीचे आ गया फिर 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ क्या किया आपने, यहाँ इस 1 को तो लिख दिया आपने tan π/4, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये tan π/4 आ गया। तो न्यूमरेटर में बन गया tan π/4 प्लस tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। यहाँ क्या था अपने पास, 1 था, तो 1 को कट करके आपने क्या कर दिया, यहाँ 1 को कट करके लिख दिया tan π/4। अब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फार्मूला होता है। तो कितना बन गया, ये आपके पास बन गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा, और ये हो गया फिर अपने पास बाई बराबर π/4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर यहाँ से रख दी, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आएगा, यहाँ से आपके पास 2 थीटा आएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा हो गया हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, π/4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। निश्चित रूप से बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो उनका एक ही मेथड है कि उनको आप पहले से घर से ही करके लेके जाएंगे। पेपर पे लिख के जेब में रख के नहीं ले जाएंगे, दिमाग में रख के ले जाएंगे। हाँ, कहीं एक तो बताया था पेपर में लिख के ले जाना है। तो अब ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, देयरफॉर dy/dx बराबर कितना आ गया, 0 प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x4 इंटू 2x, और ये फाइनली फिर आ गया माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं बार बार आते रहते हैं, पॉपुलर एक्सप्रेशन है, तो उनको आप एक बार घर पे प्रूफ कर लेंगे, एक बार दोबारा से कर लेंगे, और उनको फिर लर्न करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स होता तब भी आ सकता था, तब कितना आ जाता है, ये हाफ कॉस इनवर्स एक्स आ जाता, तब डेरिवेटिव में ये x4 और ये x नहीं आता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 37, इफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 देन dy/dx इक्वल्स। अब dy/dx किसके इक्वल है, जब अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ये लिखते हैं तो अंडर रूट में अपन ये देखना पड़ेगा प्लस साइन लें या माइनस साइन लें, और वो किससे लेंगे, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको देख के लेंगे। ये आपने पढ़ रखा है पहले से कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर है, ये मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, तो अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। देखिए अपन लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, पहले अलग से सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स, एक्स आपका 0 और π/2 के बीच में है, तो इसको लिख लिया आपने। 1 को लिखा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x को लिखा आपने 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये बन गया कॉस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, और फाइनली ये हो गया अंडर रूट कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो x/2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन x/2 कॉस x/2 दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये
फाइनली cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 क्यों हो गया? सिंस x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन x बाई 2 cos x बाई 2 दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव का मॉडुलस फिर पॉजिटिव। तो ये हुआ। अगर अपने पास यहाँ क्या होता, नेगेटिव साइन होता, ये माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आता, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, तो वो माइनस को क्या लिखते हैं वो अपन चेक करते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स किसके बराबर आएगा? मॉडुलस ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब दो राशियों के अंतर का मापांक बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो ये आगे लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन x ये बराबर आ गया मॉड ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब आपको ये देखना है, अगर cos x बाई 2 बड़ा होगा तो आप इसको लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और अगर साइन x बाई 2 बड़ा होगा तो मॉडुलस को फ्री करके क्या लिखेंगे? साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। तो आपको ये देखना है, जब एंगल 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, x 0 और पाई बाई 2 के बीच में है तो x बाई 2 0 और पाई बाई 4 के बीच में हुआ, तो 0 और पाई बाई 4 के बीच में कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल से बड़ा होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो इसको आप कैसे लिख देंगे? ये लिख देंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई। और ये क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि जब x बाई 2 पाई बाई 4 से छोटा है तब cos x बाई 2 साइन x बाई 2 से बड़ा होता है। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है, जो मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, जब मॉडुलस से अपन ने फ्री करके लिखा था तो वहाँ देखेंगे। फिर भी मैं यहाँ साइड में एक बार बना देता हूँ। ये पाई बाई 2, ये x एक्सिस, ओरिजिन बाई एक्सिस, ये पहले आपने बना दिया ग्राफ y इक्वल टू कॉस है, ये y बराबर cos x का ग्राफ बना दिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे जैसे एंगल 0 से पाई बाई 4 पाई बाई 2 की ओर जाता है, कॉस ऑफ एंगल 1 से घटते घटते 0 होता है। आप देख सकते हैं cos 0 1, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 3 1 बाई 2 और cos 90 0 या cos पाई बाई 2 0। और साइन x का ग्राफ कैसे चलता है? साइन x का ग्राफ ऐसे चलता है, ये साइन x का ग्राफ बना दिया आपने, ये y बराबर साइन x है। यहाँ देखें आप, ये पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं 0 और पाई बाई 4 के बीच में रेड वाला ग्राफ ऊपर है, रेड वाला ग्राफ यानी कि कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ ऊपर है, और जो ग्राफ ऊपर होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है फंक्शन की। तो 0 और पाई बाई 4 के बीच में कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल से बड़ा है, और पाई बाई 4 के बाद साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल से बड़ा है। तो आपको कौन सा लिखना था? अपने पास कौन सा है? ये इंटरवल आपको दे रखा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है x। जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो x बाई 2 0 और पाई बाई 4 के बीच में है, और x बाई 2 0 और पाई बाई 4 के बीच में यानी कि एंगल पाई बाई 4 से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस ऑफ एंगल बड़ा होगा। कॉस ऑफ एंगल बड़ा होगा तो मॉड ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिखेंगे आप cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। बस ये आपको डायरेक्ट लिख लेना था। मैंने जिन लोगों को पहले से पता नहीं है उनके लिए ये रिवाइज किया है। अब फिर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। हाँ देखें, जो डी वाई ये बाई लिखा है, बाई को लिख लेते हैं। बाई बराबर कॉट इनवर्स, पहले लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को लिख लिया आपने cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, प्लस इसको लिख लिया आपने अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को लिखा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, फिर आपने लिख लिया इसको cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर में साइन x बाई 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 cos x बाई 2 2 cos x बाई 2, और नीचे cos कैंसिल हो गया 2 साइन x बाई 2। तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2, 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। दिस एम्प्लाइज बाई बराबर x बाई 2, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या किया आपने? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को पहले हाफ एंगल में चेंज किया, इसी तरह से अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स में एक्सप्रेशन हाफ एंगल में चेंज किया, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट काम में लिया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स होता है,
और दो राशियों के अंतर का मापांक कैसे लिखते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। कि जब x 0 और π/2 के बीच में है तो x/2 0 और π/4 के बीच में है, और 0 और π/4 के बीच में है तो cos ऑफ एंगल sin ऑफ एंगल से बड़ा है, इसलिए आपने वो इस तरह से लिख दिया। अब आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देता हूँ मैं, 37A। ये सब लोग क्वेश्चन अपने आप करेंगे। इसकी जगह क्या कंडीशन लिख देंगे, जब एंगल यानी x π/2 और पाई के बीच में है तब इसका आंसर निकल। अब क्या हो जाएगा, सेकंड, जब ये x π/2 और पाई के बीच में है तो x/4 π/4 और π/2 के बीच में होगा, तब वहाँ क्या हो जाएगा, इस स्थिति में √1 माइनस साइन x, ये cos x/2 माइनस साइन x/2 ना होके साइन x/2 माइनस cos x/2 के बराबर हो जाएगा। तो सब लोग ये अपने आप क्वेश्चंस करेंगे और एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे। कोई कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे को मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ddx ऑफ cos इनवर्स 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन √13। इसको कैसे लिखा आपने, ये आप लिख सकते हैं ddx ऑफ cos इनवर्स 3 अपॉन √13 cos x प्लस 2 अपॉन √13 sin x, और इसको आपने लिख लिया फिर ddx ऑफ cos इनवर्स cos एल्फा cos x प्लस sin एल्फा sin x। ये कैसे लिख लिया, दोनों को वर्क करके जोड़ के देखें, स्क्वायर और ऐड करें। 3 अपॉन √13, इसका स्क्वायर हो गया ये 9/13 और इसका स्क्वायर हो गया 4/13, यानी कि 1 आ गया। यानी कि दोनों की ये cos ऑफ एंगल sin ऑफ एंगल आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के सम 1 है। तो ये किसके बराबर हो गया, ddx ऑफ cos इनवर्स cos ऑफ x माइनस एल्फा। एल्फा माइनस x भी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक ही आंसर लेना होता, दोनों ही आंसर आ जाएंगे। अलग अलग कंडीशन है, जो एंगल आपका बन रहा है इस पर डिपेंड करेगा। कोई कंडीशन दे रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अदरवाइज अपन प्लस वाला प्रीफर कर लेते हैं। तो हो गया ddx ऑफ x प्लस एल्फा, तो ये आ गया आपके पास 1 आ गया। डेरिवेटिव ऑफ x 1 और एल्फा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो आपने cos इनवर्स के बाद जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसको cos ऑफ एंगल में कन्वर्ट किया। cos इनवर्स cos ऑफ एंगल, एंगल आ गया x माइनस एल्फा। एल्फा की वैल्यू लिख सकते थे पर कांस्टेंट है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो x प्लस एल्फा का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनवर्स सर्कुलर वाले जो फंक्शंस फॉर्मूले हैं वही यूज हो रहे हैं। y बराबर, ये किसके बराबर है, ये cot इनवर्स x हो गया। x बराबर cot थीटा पुट करें, 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा थीटा को कॉट इनवर्स, और ये पहले से जानते हैं आप हाफ ऑफ tan इनवर्स है। तो देयरफॉर dy/dx कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली ये हो गया माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डायरेक्ट लिख दिया है, जिन लोगों को याद नहीं है फिर ट्रिगोनोमेट्री की वो देखेंगे, आप सीट भी देखेंगे और वीडियो भी देख लेंगे। एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को सभी में बदलना, ये आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे। यानी कि एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को बाकी सभी सर्कुलर फंक्शंस में बदलना आपको आना चाहिए, तो डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जब भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, x बराबर टेन थीटा भी लगा सकते हैं, x बराबर कॉट थीटा भी लगा सकते हैं। यहाँ अगर टेन थीटा लगाते आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा बन जाता। लेकिन कॉस थीटा अपन को लाना नहीं था, आपको साइन ऑफ एंगल लाना था, इसलिए आपने क्या पुट किया, x बराबर कॉट थीटा पुट किया। वहाँ टेन करेंगे, वो आपने पहले से कर रखा है। तो ये कॉट इनवर्स x प्लस हाफ ऑफ टेन इनवर्स x जैसे ही हुआ फिर डायरेक्ट ओरली आंसर आ जाएगा। ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली ये आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, थर्ड आंसर आ गया, माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ddx ऑफ
ब्रैकेट साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ क्या पुट करेंगे, जब भी अंडर रूट में दोनों आ रहे हों तो x बराबर कॉस ऑफ एंगल पुट करते हैं। यहाँ x बराबर कॉस 2 थीटा रखने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट 2 साइन थीटा हो गया। और अंडर रूट 1 प्लस एक्स कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो गया रूट 2 कॉस थीटा। तो यही आपके एक्सप्रेशन में रख देते हैं, दिस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट 2 साइन थीटा प्लस रूट 2 कॉस थीटा अपॉन 2। और इसको लिख सकते हैं आप डी डी एक्स ऑफ, ये रूट 2 ऊपर से कॉमन लेके इसे कट कर दिया तो नीचे रूट 2 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 को लिख दिया कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 बाई रूट 2, उसको लिख दिया आपने साइन पाई बाई 4। तो फाइनली किसके बराबर हो गया, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। तो ये फाइनली बन गया थीटा प्लस साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, सिंपली थीटा प्लस पाई बाई 4 हो गया। थीटा की वैल्यू आपके पास पहले से है, x बराबर cos 2 थीटा, तो देयरफॉर 2 थीटा कितना होगा, यहाँ cos इनवर्स है, अपने पास क्या है थीटा है तो वो हाफ ऑफ cos इनवर्स x हो गया, डी डी एक्स ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद है, cos डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा हो गया, ये 4th आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं लगभग। तो कब क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो आपको लर्न करना है, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी लर्न करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x के बराबर है। ये लिखें, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये भी 2 tan इनवर्स x हुआ, यानी बाई बराबर कितना आ गया, ये 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x, और अगली टर्म ये भी 2 tan इनवर्स x, यानी फाइनली बाई बराबर 6 tan इनवर्स x आ गया। बाई बराबर 6 tan इनवर्स x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना हो गया 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। 6 कांस्टेंट है वो ऐसे ही रखा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर देख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा नहीं है, मैकेनिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इमीडिएट स्ट्राइक करना चाहिए, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 6 tan इनवर्स x 6 tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 6 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 4th वाला आंसर आ गया 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, नाउ e टू दी पावर log साइन इनवर्स x का e टू दी पावर log कोसेक इनवर्स x के सापेक्ष अवकलज है। ये आप जानते हैं e टू दी पावर log ऑफ x बराबर x होता है। ये log के फॉर्मूले एक बार बताए थे, फंक्शन के साथ भी बताए थे, वहाँ होता है। जिन लोगों को याद नहीं है एक बार मैं दोबारा से लिख दूँ, इफ y इक्वल टू a टू दी पावर x देन x इक्वल टू log ऑफ y बेस a, y इक्वल टू a टू दी पावर x देन x इक्वल टू log ऑफ y बेस a। ये तो डेफिनेशन से ही हो जाता है। तो देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ x की वैल्यू रख दी, a टू दी पावर log ऑफ y बेस a, a टू दी पावर log ऑफ y बेस a किसके इक्वल, y के इक्वल हो गया। और अगर बेस e लिख दें अपन तो e टू दी पावर log ऑफ y, यानी e टू दी पावर log ऑफ y के इक्वल है e टू दी पावर log ऑफ x के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, जो 42 क्वेश्चन में दे रखा है
42 क्वेश्चन में हो गया ये दोनों। ये तो हो गया आपके पास सेक इनवर्स एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन तो क्या है सेक इनवर्स एक्स, और ये कोसेक इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर सेक इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलज डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोसेक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स और नीचे आ गया डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। दोनों का डेरिवेटिव आप जानते हैं, सिर्फ नेगेटिव का ही अंतर होता है, तो माइनस बना के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर log ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर log ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, वो कन्वर्ट हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोसेक इनवर्स एक्स में, और दोनों का डेरिवेटिव रेशो कर दिया और आंसर आ गया -1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर आ गया आपके पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 4x अपॉन 1 + 5x स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 4 + 3x अपॉन 3 - 4x। तो उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। डी डी एक्स ऑफ पहली टर्म को लिखा आपने टेन इनवर्स 5x - x अपॉन 1 + 5x × x प्लस इसको लिखा टेन इनवर्स 3 से डिवाइड कर दिया 4/3 प्लस x अपॉन 1 - 4/3 × x। पहली टर्म में तो क्या किया 4x को 5x - x लिख दिया और नीचे 5x² को 5x × x लिख दिया, और सेकंड वाली टर्म में क्या किया 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि जब टेन इनवर्स a + टेन इनवर्स b का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ 1 होता है, तो 1 बना लिया आपने। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स 5x माइनस टेन इनवर्स x, और ये वाली टर्म आ गई आपके पास टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x कैंसिल हो गया, ये दोनों को आप कैंसिल कर देते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। टेन इनवर्स 5x का डेरिवेटिव 1/1 + 5x होल स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव 5, टेन इनवर्स 4/3 0। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 5/1 + 25x² आ गया। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। कौन सा आंसर आ गया इसमें 5/1 प्लस ये सेकंड आंसर आ गया। तो जो भी एक्सप्रेशन दे रखा था उसको आपने उसी में कन्वर्ट कर लिया जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे आपके पास। इफ x टू दी पावर y इंटू y टू दी पावर x बराबर a टू दी पावर b, देन फाइंड dy/dx। देन dy/dx इक्वल्स किसके इक्वल है वो देखना है, तो आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉगरिथम बोथ दी साइड। तो क्या आएगा ये लिख दिया आपने सबसे पहले लॉग ऑफ x टू दी पावर y इंटू y टू दी पावर x बराबर लॉग ऑफ a टू दी पावर b। ये हो गया आपके पास y log x प्लस x log ऑफ y दिस इक्वल टू b log a। अब वो डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मूला है वो लगा दिया। इफ f(x/y) इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन dy/dx इक्वल टू माइनस del f/del x अपॉन del f/del y विद नेगेटिव साइन। तो देयरफॉर dy/dx माइनस साइन ले लिया। पहले सारे एक्सप्रेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म से आ गया y/x और सेकंड टर्म से आ गया 1 × log ऑफ y। नीचे अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आ गया log ऑफ x प्लस x/y। बस सॉल्व कर दिया आपने। ऊपर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा y प्लस x log y, और जो डिनोमिनेटर में x आएगा वो नीचे लिख दिया। नीचे y से मल्टीप्लाई किया या y एलसीएम ले लिया तो वो आ गया y log x प्लस x/y, वो न्यूमरेटर में आ गया। तो ये माइनस y/x। तो कौन सा आंसर आ गया आप देख सकते हैं, फोर्थ आंसर आ गया माइनस y/x ब्रैकेट y प्लस x log ऑफ y प्लस x प्लस y log ऑफ x। तो सिंपल आपने पहले प्रोडक्ट को प्लस में चेंज किया लॉग लेने के बाद, फिर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के यूज से जो फॉर्मूला बना रखा था वो अप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स √x प्लस 1/√x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1/√x प्लस 1। एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और साथ साथ ये भी पढ़ रखा है सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो सेक इनवर्स को तो कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया, √x माइनस 1/√x प्लस 1
और ये एज इट इज रख दिया, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अब ये तो कांस्टेंट हो गया पाई बाई 2 की इक्वल, देयरफॉर y बराबर पाई बाई 2, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0। कौन सा आंसर आ गया आपका? फर्स्ट आंसर आ गया। आप देख सकते हैं फॉर्मूलों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेरिवेटिव तो सबको आता है, x का डेरिवेटिव 1, x टू दी पावर n का nx टू दी पावर n माइनस 1, साइन x का cos x। तो जितनी अच्छी तरह से फॉर्मूले आपके टच में होंगे उतनी तेज़ी से क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए जिनको टच में नहीं है पहले जीरो लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ये भी छोटे छोटे ही हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बिना पेन चलाई हो जाएंगे। ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, किसी पे टैग लग रहा है किसी पे नहीं लग रहा है, और यही क्वेश्चंस आगे फिर आते रहते हैं। इफ़ y इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन a ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है। और देखें बेहद आसान क्वेश्चन। क्या किया? 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लर्न है आपको। 3 tan इनवर्स x कितना होता है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये उम्मीद है सबको याद होगा, जिनको याद नहीं है साथ साथ याद करें। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लिया आपने यहाँ? y बराबर tan इनवर्स a क्यूब से ऊपर और a क्यूब से नीचे डिवाइड कर दिया, 3x अपॉन a माइनस x अपॉन a होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन a होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो गया? फिर ये आपके पास आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो जितनी जल्दी आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। y बराबर ये दे रखा था, और जो डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ ये x बराबर a tan थीटा रख के सॉल्व कर लेंगे। x बराबर a tan थीटा आप रख के इसको प्रूफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो देयरफॉर अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स 3 एज इट इज, tan इनवर्स का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। तो ये हो गया आपके पास 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया? ये 3a अपॉन, ये थर्ड वाला आंसर आ गया, 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी देखें पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी and x4 plus y4 equal to t square plus 1 upon t square, then find dy by dx। अपन ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग इट, इसका वर्ग करने पर क्या होगा? x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखें इसमें x4 प्लस y4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो कैंसिल हो गए तो फिर लास्ट में क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर माइनस 2, यानी कि x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो गया 2x बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। आपको दे रखा है, ये अपने पास आया था एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही बना लेते हैं, 2 तो कैंसिल कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये फाइनली आ गया फिर आपके पास एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को लिख दिया आपने -1 प्लस एक्स क्यूब बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और दिस एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स क्यूब बाई। ये मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया है, आप बाई की वैल्यू निकाल के तब भी कर सकते थे, बाई स्क्वायर बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उससे भी कर देते। देखिए दोबारा करते हैं, यहाँ से आ जाता आपके पास बाई स्क्वायर बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट किया 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, 2 कैंसिल कर दिया और बाई को राइट साइड में ले गए, फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन
एक्स क्यूब बाई। ये और आसान हो गया, यानी एक्स और बाई में रिलेशन आने के बाद फिर आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ गया। अब आगे चलते हैं। टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको वही पहले वाले फॉर्मूले लर्न है तो कितना हो गया, ये बाई बराबर पहला वाला ये साइन इनवर्स एक्स हो गया और ये भी साइन इनवर्स एक्स हो गया। देखें ज़रा, एक्स बराबर साइन थीटा पुट करके देखें। साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा थीटा साइन इनवर्स एक्स। क्या किया यहाँ, एक्स बराबर साइन थीटा पुट कर रहे हैं। जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट ही लिखना है आपको। ये साइन इनवर्स एक्स, ये भी साइन इनवर्स एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा। तो ये कितना आ गया, कह सकते हैं बाई बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स आ। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर फॉर्मूले आपको लर्न है तो आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आप पहले कर चुके, कल आपने किया था वो थीटा लिख के पिछली क्लास में, एक्स इक्वल टू ए टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, याद है। अब आपको टी लिख दिया है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी बता दें कितना आ गया आपके पास। बी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो ये आएगा ए ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस 1 इंटू साइन टी। साइन टी कैंसिल हो गया, ए टी कॉस टी आ गया। आप अलग से सेपरेट कर सकते हैं और अपन ने पहले किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो वो आएगा ए टी साइन टी। सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, पिछली क्लास में किया था, वहाँ टी के लिए थीटा था। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी और ए टी कॉस टी, ए कैंसिल टी कैंसिल, साइन टी अपॉन कॉस टी, टेन टी आ गया। आपको कैलकुलेट करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 10t। ये तो t का फंक्शन है, आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में कर ही नहीं सकते, तो पहले t के रेस्पेक्ट में होगा। ये लिखेंगे आप डी डी टी ऑफ 10t इंटू डी टी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10t सेक स्क्वायर t, और डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी तो है आपके पास, ये रहा ए टी कॉस टी, डी एक्स ओवर डी टी ओवर डी एक्स रिवर्स कर देते हैं, 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टी को न्यूमरेटर में ले दिया सेक टी, तो आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन टी सेक क्यूब टी। ये आंसर आया आपके पास। कौन सा हो गया, ये सी आंसर आ गया। तो इस तरह से सामान्य तरीके से पहले आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया और डी वाई बाई डी एक्स को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा कर दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया। एक चेंज हुआ यहाँ, क्योंकि टी का फंक्शन था एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, तो पहले आपने उसको टी के रेस्पेक्ट में किया, फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में किया। 50 ये अभी नवोदय विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का प्रथम अवकलज है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, प्रोडक्ट वो कोसेंट रूल लगा देते हैं यू अपॉन वी वाला, 1 प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर माइनस फार्मूले से कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 0 प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या आ गया अपने पास 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 इंटू माइनस साइन एक्स आ गया, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 हो गया। नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो ऊपर आपके पास क्या बन गया, माइनस ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ये आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, थर्ड वाला आपका आंसर आ गया। बाई बराबर लॉग ऑफ एक्स बेस बाई, और यू कैन से बाई बराबर
log of x upon log of y. This implies y log of y minus log x बराबर 0. Therefore dy by dx. वहाँ स्प्रिंट था log बाई x जो लिखा है ये log बाई x नहीं होके log x बेस बाई है तभी आएगा आंसर, अदरवाइज नहीं आएगा। अब डेरिवेटिव कर लिया माइनस फॉर्मूले से, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x पार्शली कर रहे हैं आंशिक अवकलन के प्रयोग से, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ आ गया आपके पास माइनस 1/x, नीचे किया फिर y के रेस्पेक्ट में, तो ये y इंटू 1/y प्लस 1 इंटू लॉग y, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये 1/x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ y, ये आ गया, थर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएशन पे जो क्वेश्चंस थे वो किए और कुछ एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस भी किए आपने। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अब ये डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया, अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो लेंगे। तो और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सीट वाले क्वेश्चंस करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम आती है फिर वो मैसेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।